सूत्र विकलन विधि से वर्ग क्रिया सूत्र विकलन विधि से वर्ग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए सूत्र विकलन विधि में सर्वप्रथम हम चयन करते हैं आधार और उपाधार का। आधार संख्या आपकी 10, 100, 1000 के रूप में तथा उपाधार संख्या एक, 2, 3 के रूप में होती है। सर्वप्रथम हम दी गई संख्या के आधार पर आधार और उपाधार का चयन करते हैं, तत्पश्चात विचलन निकालते हैं। विचलन निकालने के लिए यदि हम आधार का चयन कर रहे हैं तो सूत्र होता है संख्या माइनस आधार, और यदि आधार के अलावा उपाधार भी ले रहे हैं तो विचलन का सूत्र होगा संख्या माइनस आधार गुणा उपाधार। विचलन निकालने के लिए संख्या माइनस आधार का या संख्या माइनस आधार गुणा उपाधार का चयन करते हैं। यहाँ आपको बता दूं कि विचलन आपका प्लस और माइनस दोनों में से किसी प्रकार का भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आपको सवाल के माध्यम से बताते हैं। तो सर आप देखेंगे आधार संख्या लेने पर क्या सूत्र होता है। तो देखिए आधार संख्या पर आधार विधि से वर्ग क्रिया के लिए सूत्र जो होगा वो है संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब इस सूत्र के माध्यम से हम एक आपको सवाल के करके हल कर रहे हैं। जैसे यदि आपको दे दिया 96 का वर्ग, तो 96 संख्या जो हमको दे रखी है वो संख्या हमारी हुई 96। इस 96 के लिए हमको आधार का चयन करना पड़ेगा। तो आधार 10 या 100, तो 96 जो कि 100 के आसपास है, तो इसके लिए यहाँ पर अपनी आधार संख्या आधार 100। अब क्योंकि आधार 100 के आसपास संख्या होने के कारण यहाँ विचलन संख्या माइनस आधार, तो संख्या यहाँ पर 96, आधार कितना है 100, तो विचलन 4। लेकिन क्योंकि आधार में कितनी जीरो 2, तो विचलन में भी 2 अंक होंगे 0, 4, और वो भी किसमें माइनस में। अब सूत्र के आधार पर वर्ग, तो सूत्र है आपका संख्या प्लस विचलन, तो संख्या अपनी 96 प्लस विचलन माइनस 0, 4। क्योंकि प्लस के बाद माइनस की संख्या है तो हमने ब्रैकेट में डाल दी ऑब्लिक माइनस 0, 4 का स्क्वायर। आगे चले तो 96 प्लस माइनस का माइनस 0, 4 ऑब्लिक माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस और 4 का स्क्वायर 16। 96 माइनस 0, 4 92, और यहाँ से 16। अब उतारने की बात आ रही है, क्योंकि आधार में 2 जीरो है तो हर खंड से 2 अंक लेंगे। यहाँ पर 2 खंड है ना, तो इधर खंड से 2 अंक आए 16, और इधर वाले खंड में केवल 2 ही संख्या बची, तो वो सीधी संख्या उतर जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार 96 का वर्ग आपने निकाला, वो आया 9216। इसी प्रकार एक संख्या और आपके लिए लेते हैं। जैसे आपने संख्या ली 18 का वर्ग,
तो 18 के लिए आधार 10। अब बात आती है विचलन की, तो विचलन लेंगे 18 माइनस आधार 10। अब यहाँ पर विचलन आया 8, क्योंकि आधार में एक ही जीरो है इसलिए विचलन एक ही अंक में होगा। अब सूत्र के अकॉर्डिंग संख्या प्लस विचलन, तो संख्या 18 प्लस विचलन 8 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। 18 प्लस 8 आपके हो गए 26, 8 का स्क्वायर 4, तो ये 6 यहाँ जाएगा प्लस में, तो 26। अब ये वाला दोबारा बताइए, जब नीचे का 18 8 वाला रुक जाएगा, बीच में आ जाएगा, है कट जाएगा। वो तो कट जाएगा। 18 प्लस 8 26, 8 का स्क्वायर करना 64। यहाँ पर क्योंकि आधार में एक जीरो है तो 4 तो सिंपल सीधा उतरा और 6 यहाँ पर प्लस में गया, तो 26 प्लस 6 32, तो 18 का वर्ग हुआ 324। तो अभी हमने आधार विधि से वर्ग क्रिया करी। अब इसके अकॉर्डिंग आपको मैं 2-4 एग्जाम्पल घर पे करने के लिए दे रहा हूँ, जिनको आप घर पे करके देखना। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको करना है 109 का वर्ग, 92 का वर्ग, 16 का वर्ग, 19 का वर्ग। ये चारों सवाल, चारों प्रश्न आपको आधार विधि से वर्ग ज्ञात करने के लिए करने हैं। ठीक है, अब हम आधार विधि से हमने वर्ग क्रिया पढ़ी, आप इनको उतार के हल करें। अब हम आपको आधार उपाधार विधि से वर्ग बताते हैं। सबसे पहले आधार उपाधार विधि को हल करने के लिए हम सूत्र का चयन करेंगे और सूत्र आपका बनेगा आधार उपाधार। जब आधार के साथ उपाधार भी दिया जाए तो वर्ग क्रिया कैसे होगी। तो सबसे पहले सूत्र, तो आपका जो सूत्र बनेगा वो है उपाधार अंक ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब हम आपको संख्या सवाल के माध्यम से करें तो उपाधार के लिए जैसे आपने संख्या का चयन किया 32, 32 का वर्ग, तो 32 संख्या के लिए सर्वप्रथम आधार, तो आधार मैंने आपको बताया था 10, 100, 1000 इस प्रकार होता है। तो सबसे पहले 32 के लिए आधार होगा 10। अब आधार 10 है, लेकिन अब हम विचलन निकालें तो विचलन हमारा 2 अंक में या 3 अंक में आ रहा है या बड़ी संख्या आ रही है, तो इसके लिए हम इसके 32 के पास पहुंचने के लिए उपाधार अब 10 का 12 32 के लिए बोले तो 10, 10 दूनी 20, 10 या 30 या 10 चौक 40, तो 3 बार बोलते हैं तो उपाधार हो गया 3। अब इसके आधार पर आप निकालेंगे विचलन। तो विचलन का सूत्र आपको बताया था कि जब आधार उपाधार हो तो विचलन का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार गुणा उपाधार, अर्थात 10 गुणा 3। तो यहाँ पर 32 माइनस 30, तो विचलन आपका प्राप्त हुआ 2, क्योंकि आधार में एक जीरो है तो विचलन वही एक अंक में प्राप्त हुआ। अब वर्ग क्रिया के लिए सूत्र है आपका उपाधार अंक। उपाधार अंक हमारा कितना है 3 ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन, संख्या अपनी 32, विचलन आपका 2 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3, 32 प्लस 2 34 ऑब्लिक 2 का स्क्वायर 4। यहाँ इनको गुणा करेंगे 3 चौक 12 हासिल 1, 3 के 9 और 1 10 ऑब्लिक 4। अब क्योंकि आधार में एक जीरो है तो प्रत्येक खंड से एक अंक, तो यहाँ से आया 4, शेष बची संख्या यूं उतार दें। तो इस प्रकार अपना 32 का वर्ग प्राप्त हुआ 1024। अब एक सवाल और लें तो जैसे आपने ले लिया कि 196
का वर्ग। अब 196 के लिए आधार, तो यहाँ पर अपना आधार आप चयन करेंगे 100। अब 196 के लिए आपको उपाधार आपका हुआ 2, तो इस प्रकार अपना विचलन निकलेगा 196 माइनस 100 गुणा 2, 196 माइनस 200, तो विचलन आएगा आपका 4 माइनस 04, क्योंकि आधार में 2 जीरो है तो माइनस 04। आप सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आपका सूत्र है उपाधारक, तो उपाधारक आपका 2 ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन, संख्या 196 विचलन माइनस का 04 ऑब्लिक माइनस 04 का होल स्क्वायर, तो 2 196 प्लस माइनस 04 ऑब्लिक माइनस 04 का स्क्वायर 16, तो 196 माइनस 04 तो 192 ऑब्लिक 16। आगे हल करें तो पहले गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 नाम 18 से लगी 1, 2 एकम 2 और 1 3, यहाँ से आया 16। अब क्योंकि प्रत्येक खंड में आपको 2 जीरो है, आधार 2 जीरो में है, तो आधार में 2 जीरो है तो 2 अंक लेंगे, तो यहाँ से आया 16 और यहाँ से बची संख्या, तो आपका 196 का वर्ग हुआ 38416। इसके इन दोनों इस सूत्र पर आधारित या इन एग्जाम्पल पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपके लिए, जैसे आपको करना है 208 का वर्ग, आपको करना है 72 का वर्ग, आपको करना है 309 का वर्ग, और आप और एग्जाम्पल के लिए कर सकते हैं, जैसे आपके लिए 66 का वर्ग। इस वीडियो में जो आपको मैंने वर्ग के लिए बताई है इसका आप उपयोग करें। आपकी कोई परेशानी हो तो उन परेशानी के संबंध में आप मेरे नंबर पर अपनी परेशानियां बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम सूत्र निकलन विधि से घन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।